परिवार पहचान पत्र को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की दिक्कतों को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। परिवार पहचान पत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत इनकम वेरिफिकेशन में आ रही है और जिसके लिए एडीसी को आज विशेष पावर दी गई है। किसी भी सर्वे के बाद अगर आय को लेकर दिक्कत आती है तो शिकायत को वेरिफिकेशन करवाकर ठीक किया जाएगा और अगले 2 महीनों में जो भी पेंडिंग शिकायतें हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पहले की तरह सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सीएससी में हो रही सुविधाओं का भी लाभ मिल जाता है। परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं योजनाएं हैं प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो अथवा चिरायु योजना हो अथवा कोई किसी को कर्ज लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएँ हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार के उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। जो इस प्रकार के सारे विषय हैं, व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है। इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकारता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से। नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था। अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं। ज़्यादा ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता तो अपने गांव के सीएससी सेंटर पर वहां तक वो जाता है। वहां जाकर के अपना बहुत लोग वो तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं। सब सूचनाएं उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता है। विदिन 24 आवर्स भी पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हुई हैं इसके कारण से विपक्ष केवल उन लोगों को तो ध्यान रखता है जिनकी छोटी मोटी ग्रीवेंस होती है, क्योंकि वो लोग पेश होते हैं सब जगह कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े चंद लोग होते हैं। उनके कारण से अगर वो कहेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करेंगे तो हमको तो उसका नुकसान ही नहीं लगती। हमको तो ये लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। जब वो कहते हैं कि हम आएंगे पीपीपी ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे मेरिट वेट उठा के फाड़ के फेंक देंगे, जितनी बातें वो कह रहे हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है, वो अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उनका विरोध करेगी। वो इनको फाड़ेंगे, जनता उनको फाड़ेगी। एक निर्णय जो गरीब परिवार है, अंत्योदय श्रेणी के, जिसकी इनकम लिमिट हमने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रखी हुई है, उसको अंत्योदय फैमिलीज कहा है। अंत्योदय फैमिलीज के बिलों के जो झगड़े हैं वो भी काफ़ी हैं। उसमें बहुत लोगों की
डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया, उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनके कनेक्शन कट गए। तो हमने आज निर्णय लिया कि पहली बात तो ये कि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी वो नहीं लगेगी, उसको सारे को माफ़ कर दिया। दूसरा, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितनी भी हो, मोर देन एवरेज बिल ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको नहीं देना, चाहे 10 साल का भी पेंडिंग बिल हो, तो 1 साल का उसको मैक्सिमम देना होगा। और जिसकी 150 यूनिट पर मंथ ये एक एवरेज मान करके हम चलते हैं, तो उसको ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर उसको बिल देना होगा तो वो 36 रुपये साल का देना होगा, अर्थात 300 रुपये महीने का। तो बाकी सारी चीज़ें उसके ये, और वो भी उसको 36 रुपया आज उसमें से मानो कुछ एक अमाउंट शायद 900 रुपये तय किए, 25% उतना जमा कराने के बाद और उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद फिर उसको 1 साल तक बिल नहीं देना, बाकी जो बिल है उसका अगले 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उसके पास बजट ज़्यादा उसका बिल का ना बढ़े। लेकिन कनेक्शन कराने के लिए शुरू में शायद 4 महीने का बिल होता है, जिसका ACD वो एक अमाउंट है, जो 4 महीने का बिल होता है उसका कुछ कहते हैं डिपॉजिट। वो डिपॉजिट, क्योंकि पिछला डिपॉजिट उसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट में ख़त्म हो जाता है, तो अगला डिपॉजिट 4 महीने के बिल का, यानी 600 यूनिट का 1000-1200 जो बनेगा उतना ही जमा कराना। उसके बाद उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा और फिर वो लगातार अपना बिल भरता रहे, और बाकी अमाउंट उसको 2 साल में, अगले 2 साल में उसको देना है। तो एक ये स्कीम आज पास की है।